रफ़ा शौकत सरज़मीन लखनऊ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि लखनऊ में अगर दो लोग लड़ाई झगड़ा भी कर रहे होते हैं तो वो आप और जनाब से ही करते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लखनऊ में तमीज़ और तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को यहाँ के खुराक, यहाँ के खानों के बारे में बताना चाहती हूँ कि लखनऊ के खाने एक तारीख़ी विरसा हैं और ये अपने साथ साथ मज़े और खुराक की इनफरादियत और एक पूरी तहज़ीब रखते हैं अपने अंदर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का एजाज़ लखनऊ को देने के लिए नामज़द किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी के मतलब होते हैं ताम की सकाफ़त या फ़न ताम, खाने की सकाफ़त। तो दोस्तों, ये क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क जो है, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ये 2009 में कायम हुआ और मुख्तलिफ़ शहरों को उनके मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में इसको दिया जाता है, जैसे फ़न ताम है, गैस्ट्रोनॉमी और खुराक, फ़न है, अदब है, मौसीकी है, हुनर है, फ़िल्म है और खुराक खाने का तो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये 7 ज़मरों में लोगों को, मुख्तलिफ़ मुल्कों को ये एजाज़ से नवाजा जाता है और हिंदुस्तान का नाम पहले ही से क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल है, क्योंकि 2018 में हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का एजाज़ दिया जा चुका है। और ये एजाज़ यहाँ के हलीम, हैदराबादी बिरयानी, खट्टे बैगन और डबल का मीठा, ये सब के बारे में दिया जा चुका है। इसके अलावा वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर को इनके हुनर, इनकी सकाफ़त और इनके बुनियाद पे दिया जा चुका है। तो दोस्तों, जहाँ तक के लखनऊ के खानों की बात है, यहाँ के खाने बहुत लजीज होते हैं और ये नवाबों, खानसामाओं और रकाबतदारों के देन है। ये लखनऊ के खाने जो हैं वो धीमी आंच पर पकाए जाते थे, दिन भर पकते थे धीमी आंच पर। इसको दमबुख्त कहा जाता है। और ये तो मेरे अपने घर की बात है कि मेरी अम्मी ने हमेशा धीमी आंच पे खाना पकाया और वो खाना वाकई में अपनी मिसाल आप है। वो खाने की ग़ज़ाइयत भी बरकरार रहती थी और वो लजीज भी इतने होते थे, क्योंकि उसमें हुनर के साथ साथ इसमें पकाने वाले की मोहब्बत भी शामिल होती थी कि वो दिन भर लग के खूब अच्छे से खाना पकाते थे और हम लोग बड़े ही शौक़ से ये सब खाने खाते हैं। लेकिन आजकल तो प्रेशर कुकर का दौरा है। गए और आधे पौन घंटे में किचन में गए और प्रेशर कुकर की मदद से जल्दी से खाना पका दिया। बहरहाल लखनऊ के खाने जो हैं वो ज़माने क़दीम से मशहूर हैं और इनको अवधी कुज़ीन भी कहते हैं, क्योंकि लखनऊ अवध का दारुल हुकूमत है, अवध का मरकज़ रहा है, इसलिए इसको अवधी कुज़ीन भी कहते हैं। तो दोस्तों, लखनऊ के जो मशहूर कुछ खाने हैं उसमें आप टुंडे के कबाब, बहुत ही बेहतरीन, नरम, बिल्कुल मुंह में लगते ही घुल जाते हैं और कोई बग़ैर दांत के भी इंसान, बूढ़ा इंसान भी आराम से इनको खा सकता है। तो ये बिल्कुल बहुत लाजवाब होते हैं। और टुंडे की कबाब के अलावा भी यहाँ की बिरयानी भी मशहूर है और लोग खाते हैं। और इनका क्या ही कहना, ये ज़माने क़दीम में नवाबों की मेज़ की ज़ीनत भी रहे हैं। इसके बाद आती, अगर बिरयानी की बात हो तो दमबुख्त बिरयानी धीमी आंच पे बनती है लखनऊ की। उसमें मुबीन जो हैं, मुबीन सरे फहरिस्त हैं बिरयानी में। और निहारी जो है, मुबीन की निहारी बहुत मशहूर है। पसंदे के कबाब के तो क्या ही कहने, मुबीन के बहुत ही मज़े के ज़ायक़ादार कबाब होते हैं और निहारी, और यहाँ का रोस्टेड चिकन भी बहुत मज़े का होता है। इसके बाद आ जाती है इदरीस की बिरयानी।
इदरीस की बिरयानी जो है वो बहुत मज़े की होती है और ये भी बहुत मेहनत से और ज़बरदस्त है। लेकिन इदरीस की बिरयानी मिलने के कुछ मख़सूस औक़ात हैं, 9 साढ़े 9 तक के सारी बिरयानी बिक जाती है, क्योंकि ये लोग खुद कुछ मख़सूस क्वांटिटी में ही ये लोग बनाते हैं। ये लोग कुछ इनका हमेशा से रहा है कि इतनी देर बनेगी उतनी ही बनती है, तो इसलिए 9 साढ़े 9 तक के ये जो है बिरयानी बिक जाती है। इसके बाद रॉयल कैफ़े की बात कर लें। रॉयल कैफ़े जो है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी खाना बहुत अच्छा है। यहाँ का बटर चिकन की मैं तारीफ़ करूँगी, बहुत अच्छा है। बास्केट चाट यहाँ की बहुत अच्छी है। और एक बात और मैं आप लोगों को रॉयल कैफ़े के बारे में बताऊँ कि ये लोग बड़ी ही अच्छी मकदार में, ज़्यादा मकदार में खाना देते हैं, जिससे कि इंसान का पेट भर जाता है। और प्रकाश की कुल्फ़ी भी बहुत अच्छी होती है। लखनऊ में जो भी कोई अमीनाबाद शॉपिंग करने जाता है वो प्रकाश की कुल्फ़ी ज़रूर खाता है। और मोती महल मिठाई की दुकान है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, वहाँ के तो क्या कहते हैं, इमरती रबड़ी जो है बहुत ही जायकेदार होती है, बहुत मज़े की। और इसके बाद यहाँ की चाट भी अच्छी है, गोलगप्पे अच्छे हैं, हम लोग तो खाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो रॉयल कैफ़े भी अपनी मिसाल आप है। और इसके बाद मैं बात करूँगी राम आसरे की मक्खन मलाई जो है ये आपको लखनऊ में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और राम आसरे साहब की मक्खन मलाई जो है वो बहुत मशहूर है और इसको मक्खन मलाई को निमिष भी कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को मक्खन मलाई खाना हो तो लखनऊ में आ जाइए। इसके बाद मैं ये कहूँगी कि खाना ही जो है वो इंसान के दिल में उतरने का बहुत अच्छा ज़रिया है। हमारे अब्बू कहा करते थे, मरहूम शौकत अली मिर्ज़ा साहब के, अगर ख़वातीन को अपने शोहर के दिल में उतरना है तो हलक के ज़रिए उतरिए, यानी दिल का रास्ता पेट के ज़रिए होके जाता है। तो हम लोगों को भी और अपने जो हमारे जो लखनऊ के लोग हैं जो अब भी अपने पुराने स्टाइल में खाना पका रहे हैं, दमपुख्त खाने उनके यहाँ बनते हैं, तो वो लोग इस मज़े को जानते होंगे और इस हुनर को भी जानते हैं कि कैसे हलक के ज़रिए दिल में उतरा जाए। तो दोस्तों ये सब तो बहुत ही अच्छे लजीज खाने सब हुए। और मैं एक बात मुझे लखनऊ की जो मैंने देखी है वो ये है कि जहाँ रेस्टोरेंट अच्छे हैं वहाँ बैठने की जगह या इनकी एम्बियंस इतनी अच्छी नहीं है, माहौल इतना अच्छा नहीं है। और जहाँ माहौल अच्छा है वहाँ के रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल रही हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि थोड़ा सा एम्बियंस की तरफ, सफाई सुथराई की तरफ भी हमें तवज्जो देना चाहिए, ताकि मज़े के साथ साथ और बैठने की जगह भी खूब अच्छी रहे। और हाँ, इसमें मैं प्रेम की चमचम की भी आप लोगों से तारीफ़ कर दूं कि प्रेम की चमचम के वाह क्या कहने, बहुत ही मज़ेदार चमचम है। मैं तो बस दीवानी हूँ प्रेम के चमचम की। और रती लाल के खस्ता कचौरी भी बहुत अच्छी है, इसका भी काफ़ी नाम सुना है। और लखनऊ में नरगिसी कोफ्ते, मतलब अंडा उबाल के उसके ऊपर कीमा लपेटा जाता है। और ये नरगिसी कोफ्ते जो हैं ये नवाबों की ख़ास पहचान है और ये लखनऊ में बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। तो लखनऊ के खानों की तो अनगिनत, मतलब बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के खाने। और जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि खाने किस तरह दमपुख्त अंदाज में पकते थे। तो और मैं ये कहूँगी कि अभी हमारे लखनऊ में एक फूड स्ट्रीट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में फूड स्ट्रीट मौजूद है, जैसे अनारकली बाज़ार लाहौर में अनारकली फूड स्ट्रीट है, और मुंबई में मोहम्मद अली रोड पे फूड स्ट्रीट बनी हुई है, वहाँ पे भी लोग खाना खाते हैं जाके, फूड स्ट्रीट पूरी है। वोंग फोजिंग फूड स्ट्रीट बीजिंग चाइना में है, ये भी बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है। यावरात फूड स्ट्रीट बैंकॉक थाईलैंड में है। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह
लखनऊ में भी एक फूड स्ट्रीट ज़रूर होनी चाहिए, उसका अपना ही मज़ा है। आप ये देखिए कि घंटा घर से अगर हम वो रोड क्लोज़ कर दें और इसको छोटे इमामबाड़े तक के, घंटा घर से लेकर छोटे इमामबाड़े तक के रोड क्लोज़ कर दें और वहाँ पे टेबल्स डाल दें और दोनों तरफ दुकानें तो हैं ही खानों की वहाँ पे, तो इस तरह से एक लखनऊ की भी फूड स्ट्रीट अच्छी सी बन जाएगी और बहुत सारे लोग एक वक्त में बैठ के खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि यूनेस्को ने लखनऊ को इसके खानों के लिए क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए सेलेक्ट किया है, इसको मुंतखब किया है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये एज़ाज़ लखनऊ को ज़रूर मिले। और हाँ, लखनऊ के खाने में पूरी एक तहज़ीब, एक खुशबू, एक नरमियत और जायका तो है ही है। तो अगर ये एज़ाज़ लखनऊ को मिल जाता है तो ना सिर्फ अभी मौजूदा नस्ल बल्कि आने वाली नस्लों को भी इस पर फ़ख्र होगा, हम सबको इस पे नाज होगा कि लखनऊ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का हकदार बना। जिस तरह से हैदराबाद है, इस तरह से हमारी दुआ है कि लखनऊ को भी ये एज़ाज़ मिले। बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी कोई नया टॉपिक लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।